नमस्कार बंधुगण। तो मिथिला संबंधी जानकारी के श्रृंखला में आइ हम एकटा और रिसर्च पेपर पढ़ा जा रहल छी, जकर रिसर्चर छथि पुष्पा कुमारी, और ई रिसर्च 2017 ईस्वी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में स्वीकृति के लेल सबमिट कयल गेल छल। 19 सितंबर 2017 के एक्सेप्ट भेल रहे और 11 अगस्त 2017 के सबमिट कयल गेल रहे। शीर्षक छे मिथिला लोक संस्कृति के विविध आयाम। एकरा प्रारंभ करै छी। सारांश छे, जेना कि सब रिसर्च पेपर का एकटा प्रक्रिया छे जे सारांश देल जाय छे सबसे पहिने। तो पुष्पा कुमारी सारांश में लिखे छथि, प्रस्तुत आलेख में मिथिला लोक संस्कृति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है, जिसमें मिथिला के इतिहास तथा इसकी संस्कृति, विशेषकर लोक संस्कृति के विविध आयामों जैसे लोक धर्म, लोक साहित्य, लोक कला, मिथिला की प्रदर्शनकारी लोक कलाएं आदि पर अब तक किए गए अध्ययनों को खंगालने की कोशिश की गई है। निस्संदेह मिथिला लोक संस्कृति की प्राचीनता एवं नैसर्गिकता अप्रतिम है, जो आज भी अपनी पहचान तथा वजूद को बाजारवाद के प्रचंड झंझावातों को झेलते हुए भी कायम है। सारांश के बाद जना कि सब रिसर्च पेपर को हुई प्रस्तावना में लिखे छथि पुष्पा कुमारी, हिमालय के पादप प्रदेश में कोशी से पश्चिम, गंडक से पूर्व और गंगा से उत्तर विदेह जनपद एवं राजधानी नगर मिथिला आजकल एक सांस्कृतिक जनपद के रूप में अवशिष्ट है। इस भूभाग की प्राकृतिक सुषमा ऐतिहासिक गौरव एवं सांस्कृतिक अंतर्धारा से समृद्ध है। यहाँ के जीवन में लौकिक एवं वैदिक संस्कृति का समाहार लोकवेद में द्रष्टव्य है। लोक की अपेक्षा संस्कृति परिवर्तनशील होती है। इस प्रकार लोक की अवधारणा एक अटल और अनंत सागर की है, जिसमें कालक्रम से विभिन्न संस्कृतियों का समावेश हुआ है। फलतः लोक का प्रत्यक्षत्व विलुप्त नहीं होता, अपितु वह एक सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित है। लोक वस्तुतः अभिजात्य संस्कार एवं पांडित्य चेतना से विलग परंपरित जीवन प्रवाह में जीते जागते जन समुदाय को कहा जाता है। अतः लोक आर्य चेतना की अपेक्षा लौकिक चेतना से अधिक अनुप्राणित हैं। संस्कृति की आधार भूमि है, शास्त्र उसका सुसंस्कृत और सुचिंतित रूप है, जो आचार संहिता के रूप में जीवन मूल्यों को निर्धारित कर लोक को अनुशासित एवं मर्यादित करता है। अतः लोक जीवन में लोक और शास्त्र की युगलबंदी सांस्कृतिक संक्रमण का उदाहरण बनी हुई है। डॉक्टर रामप्रवेश सिंह के अनुसार लोक संस्कृति लोक जीवन की समष्टिगत चेतना का प्रतिफलन है। आर्यों ने सर्वप्रथम भाषा का संस्कार किया, क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन का पहला शिकार भाषा ही होती है। वैदिक और लौकिक संस्कृत, जनपदीय प्राकृत, अपभ्रंश और देसिल बयना मैथिली इस विकासक क्रम का ज्वलंत उदाहरण है। तथापि आदिम भाषाई चेतना की प्रत्यक्षानुभूति जनपदीय भाषा, साहित्य एवं कलात्मक आयामों में की जाती है। अतः लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों के संरक्षण एवं कलात्मक विकास जनपदीय इतिहास की दृष्टि से विश्व स्तर पर अध्ययन अनुशीलन के लिए अपरिहार्य विषय क्षेत्र बन गया है। डॉक्टर रामदेव झा ने लोक वृत्त पर आधारित जन सामान्य की संस्कृति को लोक संस्कृति कहा है, जबकि डॉक्टर रामप्रवेश सिंह इसे लोकायत संस्कृति कहते हैं। इसमें सामान्यतः परंपरित लोक विश्वास, मिथकीय अवधारणा, आचार विचार, चासबास, भोजन छाजन, पर्व त्योहार, रागभास, नाच गान, लोकवाद्य, लोक क्रीड़ा आदि को समेटा जा सकता है। अतः मिथिला के सांस्कृतिक विकास में लोक ही कारक तत्व है, जिसमें लोक का भूत और वर्तमान संचित है और भविष्य सांकेतिक है।
इस प्रकार लोक और संस्कृति के बीच तात्विक भेद प्रभेद को विशेष अध्ययन अनुशीलन के लिए निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. लोक धर्म, 2. लोक साहित्य, 3. लोक कला। लोक धर्म, लोक साहित्य एवं लोक कला। आगे लोक धर्म के बारे में लिखती हैं, प्रकृति का आधार भूमि है, अतः लोक धर्म का प्राकृतिक परिवेश और प्रकृति पूजन भूमि और भूमिपुत्र में केंद्रित है। वैदिक साहित्य में भूमि को माता तथा पृथ्वी मनुष्य को पृथ्वी पुत्र कहा गया है। माता भूमि, पुत्रः अहम पृथिव्याः। इस प्रकार संस्कृति पृथ्वी और पृथ्वी पुत्र के अंतर संबंध को व्याख्यायित करता है। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त भूदेवी की मृण मूर्तियाँ लोकोपासना के सर्वमान्य प्रमाण हैं। मिथिलांचल में नदी, नाग, वृक्ष, ज्वालामुखी जिसको आल्पा भी कहा जाता है आदि का पूजन वस्तुतः अवैदिक कृत्य है। इसका परिष्कृत रूप नदी मातृका गंगा, कमला, कोशी, जीवछ में आरोपित नदी देवित्व, नागपंचमी, नागभाग, वट सावित्री, ब्रह्म, देव अथवा दैत्य, वृक्ष, आम महुआ का विवाह, मधुश्रावणी आदि की परिकल्पना, अनानुष्ठानिक कृत्य, व्रत विधान आदि लौकिक आचारों का बनते शास्त्रीय स्वरूप को ही उद्घाटित करता है। मिथिला का लोक धर्म मूलतः ब्रह्म केंद्रित है। लोक ब्रह्म अर्थात सर्वजातीय एवं गांवों के संरक्षक देवता तथा मातृ ब्रह्म अर्थात देव माता एवं बुढ़िया माई, लोक ब्रह्म ब्रह्म बाबा अश्वारोही रूप में और मातृ ब्रह्म पिंड रूप में पूजित हैं। पिंड ब्रह्मांड का प्रतीक है, यह इसका प्राचीनतम रूप है। लोक विश्वास के अनुसार मिथिला के समस्त लोक देवी देवता इसी ब्रह्म पिंड से हुआ है। मातृ ब्रह्म का पूजन वस्तुतः आर्येतर संस्कृति की देन है, लेकिन अश्वारोही ब्रह्म की परिकल्पना है। संभवतः अश्वारोही ब्रह्म वैदिक ब्रह्म का लोक रूप है। कथैया, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर का विशाल ब्रह्मस्थान मिथिला वैशाली के समस्त ब्रह्मों का संसद है, जहाँ मिथिला के अकाल मृत ब्राह्मण ब्रह्म बरहम के रूप में पूजाते हैं। प्रत्येक ब्रह्म का अपना नाम और अपनी कथा लोक प्रचलित है। कुछ लोक देवताओं अथवा मंत्रिमंडल 14 देवान के रूप में पिंड पूजित हैं, जिसमें अपदेवी देवता दोनों परिगणित हैं। मिथिला के लोक जीवन को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए अनेकानेक व्रत एवं पर्व त्योहारों का विधान विहित है, जो जनपदीय जीवन को एक आचार संहिता के रूप में मर्यादित करता है। मधुश्रावणी, वट सावित्री, अक्षय नवमी, नागपंचमी, रवि षष्ठी, जितिया, भ्रातृ द्वितीया आदि की संरक्षिका स्त्रियां ही हैं। संकट की घड़ी में लोग देवी देवताओं के शरणागत होते हैं। सेवक, भगत, ओझा, गुणी, धामी, धमयाइन आदि के माध्यम से देवी कृपा लोक को प्राप्त होती है। इन देवी देवताओं को मधुर मिष्ठान, छागर पाठी, गांजा भांग, दारू, मिट्टी के हाथी घोड़े, बाघ, खराव, लाठी, सतंजा, विष्ठी आदि अर्पित किए जाते हैं। भक्तिपरक गीतों में इनका देवी स्वरूप, चमत्कार एवं पूजा प्रक्रिया में लौकिक आचार और नाच गान में लोकानुरंजन के भाव प्रमुख होते हैं। आगे लोक साहित्य पर लिखती हैं, लोक के द्वारा एवं लोक के लिए सृजित तथा लोक को अभिव्यंजित करता लोक साहित्य श्रुति और स्मृति परंपरा से संरक्षित होता है। आदिम प्रवृत्ति और परंपराधारित आभिजात्य संस्कार से भिन्न जनपदीय भाषा में मुखरित मैथिली लोक साहित्य मानवीय उद्गार की मौखिक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर रामदेव झा ने लोक जीवन में प्रचलित परंपरा प्रवाह में निर्मित श्रुति साहित्य को लोक साहित्य कहा है, जबकि सत्यव्रत सिन्हा इसे लोकानुरंजनी साहित्य कहते हैं। विगत दशकों में लोक साहित्य के अध्ययन अनुशीलन की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ ली है, क्योंकि यह विश्व साहित्य का मूलाधार है। डॉक्टर जयकांत मिश्र, इंट्रोडक्शन टू द फोक लिटरेचर ऑफ मिथिला, डॉक्टर तेज नारायण, मैथिली लोकगीतों का अध्ययन, डॉक्टर ताराकांत मिश्र, डॉक्टर अणिमा सिंह, डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन, मैथिली लोक साहित्य भूमिका, डॉक्टर रामदेव झा आदि ने लोक साहित्य को समग्र रूप से मूल्यांकित करने का प्रयास किया है। इसकी अध्ययन परंपरा का श्री गणेश जॉर्ज ग्रियर्सन, पीजेंट लाइफ 1885 ने किया था।
मैथिली लोक साहित्य का फलक व्यापक है। गेयात्मक लोक साहित्य, कथा गीत एवं लोकगीतों के प्रकार। दूसरा, कथनात्मक लोक साहित्य, लोक कथा, लोकोक्ति, बुझौल आदि। तीसरा, लोक नाट्य साहित्य, लोकधर्मी नाट्य, गद्य पद्य मिश्रित। चौथा, आनुष्ठानिक लोक साहित्य, आचार अभिचार विषयक लोक मंत्र आदि। आगे लिखती हैं लोक कला के बारे में। लोक कला मिथिला के सौंदर्यबोधी लोक चिंतन का प्रतिफलन है। जनपद के थान गहवरों में संपूजित लोक देवी देवताओं की रंग बिरंगी मृण मूर्तियां हों, आनुष्ठानिक पूजा पात्र हों, मांगलिक अल्पना अथवा कलात्मक भित्ति चित्र हों, काठ, बांस, मूंज, सिक्की एवं गोइढला का कलात्मक सृजन हो, अथवा लोकगीत, संगीत और नृत्य नाट्य से अनुरंजित प्रदर्शनकारी कलाएं हों, मिथिला की पारंपरिक लोक कलाओं का संसार फैला हुआ है। मिथिला की लोक कलाओं में चित्रकला और मृण मूर्ति कला सर्वप्राचीन है। कैमूर का गुहा चित्र और चेचर, वैशाली, बलिराजगढ़, मधुबनी, करियन, समस्तीपुर आदि की मृण मूर्तियां इसके प्राचीनतम साक्ष्य हैं। इनमें मातृदेवियों की मृण मूर्तियां सर्वप्राचीन हैं। मिथिला की लोक कला के संदर्भ में लोक चित्रकला आज जनपदीय स्तर से ऊपर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोधानुशीलन का विषय बन गई है। मिथिला लोक चित्रकला आज इन शैलियों में विकसित है। मधुबनी, जनकपुर और हरिजन चित्र शैली। मधुबनी शैली अभिजात्य कायस्थ ब्राह्मण राजपूत शैली है, जबकि जनकपुर शैली नेपाल तराई की मधेसी शैली और इन सबों से भिन्न हरिजन शैली मुख्यतः अनभिजात्य दुसाध चमार जातीय शैली की लोकचित्र कला है, लेकिन इनका कलात्मक स्थापत्य लगभग एक समान है। मधुबनी लोक चित्रकला शैली श्रोत्रिय शैली तंत्राधारित है। दश महाविद्या, छिन्न मस्तिका आदि काली आदि के चित्र इसके प्रमाण हैं। मिथिला लोक चित्रकला को अध्ययनार्थ 3 आयामों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अरिपन, कोहबर और प्रसंग चित्र। मिथिला की प्रदर्शनकारी लोक कलाएं में लिखती हैं। मिथिला की प्रदर्शनकारी लोक कलाओं में परिगणित है लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक संगीत। लोक नृत्य की आदिम उद्भावना गुहा चित्रों में उपलब्ध है। इसी क्रम में भगता, नारदी, कमला, विदापत, रास, पमरिया, बक्खो, डंफा, बसुली, झिझिया, झूमर, झमटा, झरनी आदि लोक नृत्यों के परंपरा विशेष उपलब्ध हैं। देवी देवताओं को रिझाने के भगता नृत्य, विदापत, कीर्तनिया, रास और नारदी वैष्णव धर्मी नृत्य, झूमर, झमटा, फाग, चांचर आदि ऋतु नृत्य, पमरिया और बख का वधैया नृत्य, तांत्रिक नृत्य, झिझिया, डंफा बसुली, चमर नटुआ, धोबिन बटुआ आदि जातीय नृत्य के अतिरिक्त मुसहरों के मृदंग और मल्लाहों के कमला नृत्य विशिष्ट हैं। प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी, मिथिला इन द एज ऑफ विद्यापति ने मध्यकालीन परिवेश में बहुत सारे लोक नृत्यों का उल्लेख किया है। मिथिला में एक तरफ वैष्णव धर्मी लोक नाट्यों की परंपरा है तो दूसरी ओर लोक धर्मी नाट्यों की। वैष्णव धर्मी लोक नाट्यों में विदापत लोक धर्मी नाट्य परंपरा और विद्यापति, डॉक्टर मौन, कीर्तनिया नाटक शिल्प और शैली डॉक्टर मौन, रंग अभियान 8 बेगूसराय, नारदी, रास, कृष्ण खेला आदि तथा लोक धर्मी नाट्यों में जट जटिन, सामा चकेवा, डोमक्ष, सलहेश, लोरिक, बसावन, नटुआ दयाल, गोपीचंद, कतका कुंवर, हरिलता, सती बिहुला आदि परिगणित हैं। इनमें जट जटिन सर्वाधिक चर्चित महिलाओं का लोक नाट्य है। इसमें दाम्पत्य जीवन की अनेक जटिलताओं की मार्मिक प्रस्तुति हुई है। सामा चकेबा में भाई बहन का निश्चल प्रेम, डोमकच्छ में विवाह का सामाजिक संदर्भ, सलहेश, लोरिक और बसावन में शौर्य पराक्रम श्रृंगार की अंतर्धारा, नटुआ दयाल में व्यापारिक अभियान, गोपीचंद में वैराग्य और सती बिहुला में पति की जीवन रक्षा की गाथा अभिनीत हुई है। इस प्रकार इन लोकप्रिय चरित्रों की गाथाओं के नाट्य रूपांतर से इनकी उपादेयता बढ़ गई है। इनके अलावा डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर ने मनचुभी नाच, डॉक्टर ताराकांत मिश्र ने विरहा नाच, डॉक्टर मौन ने रमखेलिया, हरिलता और श्री महेंद्र मलंगिया ने
जया विषहरी एवं मैना गोविनाच का उल्लेख किया है। लोक जीवन और लोकानुरंजन से संबद्धता के कारण ये लोकनाट्य नाच पारंपरिक हैं। मैथिली लोकनाट्य का मूलाधार लोक संगीत है। नृत्य और वाद्य संगीत से संवादों की संरचना शक्ति बढ़ती है, लेकिन संगीत की प्रधानता के कारण इसका कथा पक्ष गौण बन जाता है, तथापि प्रेक्षकों का सम्मोहन नहीं टूटता। मिथिला लोक संगीत में लोक जीवन की रागात्मक अभिव्यंजना हुई है। लोक गान वस्तुतः प्रकृति गान है, जो लय ताल युक्त और आनुष्ठानिक होता है। अभिजात्य स्वयंवर गान की तरह मिथिला में सीता सम्मरी, गौरी सम्मरी, रुक्मिणी सम्मरी आदि गान की परंपरा है। लोक देवी देवताओं की आराधना के लिए सुमिरन और भगैत आदि गायन की परंपरा है। मैथिली गाथाओं के लिए अलग अलग वाद्य निर्धारित हैं। सलहेश और कारिख पंजियार के लिए ओरनी, गोपीचंद के लिए सारंगी, घुगली, घटमा के लिए ढोलकी, बसावन बख्तौर के लिए मृदंग आदि विहित वाद्य हैं। निष्कर्ष में लिखती हैं, वस्तुतः लोक संस्कृति की अवधारणा वैदिक कर्मकांड और आभिजात्य चिंतन के विरुद्ध है। सांस्कृतिक संक्रमण की स्थिति में लोक ने अपना देवाश्रम ग्राम्य गह्वरों में स्थापित कर पूजोपासना की अपनी संहिता अपनाई और उसे कलामंडित किया। फलतः आज मिथिला की लोक संस्कृति अपने भौगोलिक परिवेश, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जनपदीय चिंतन की परंपरा में लोकधर्म, लोक साहित्य और लोक कला के विभिन्न आयामों में पल्लवित होकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हुई है। आज विश्वस्तर पर अपसंस्कृति के विरुद्ध हमारी लोक संस्कृति एक सशक्त विकल्प हो सकती है। तो ई हम बंधुगण पुष्पा कुमारी द्वारा प्रस्तुत आलेख पढ़लहुँ। और देखियौ, जतेक भी रिसर्च पेपर आलेख हम पढ़ि रहल छी, ओकर मूल उद्देश्य छै जे मिथिला से संबंधित जे जानकारी छै, जे लिखित रूप में कोनो यूनिवर्सिटी में, कोनो इंस्टीट्यूट में सबमिट भेल छै, हम सब विश्वास करै छी जे केओ रिसर्च केला है या केली है ओ ढंग से रिसर्च केने हेतैथ। निश्चित तौर पर एहि लेख के जखन अहाँ सुनबै पूरा, तो बहुत रास चीजक जानकारी हैत जे शायद दिमाग से उतरि गेल हैत या जानकारी नहीं हैत। बहुत रास एहन एहन नाचक बारे में हम पढ़लहुँ जे वास्तव में हम पहिल दिन पढ़ि रहल छी, पहिल दिन बुझि रहल छी ओहि सब चीज के बारे में। तो वह हाल तो लगभग सभक छनि। तो आगुओ हम एहि तरहक पेपर प्रस्तुत करैत रहब। अपने सब एहि चैनल से बनल रहू और तमाम जानकारी समय पर अहाँ लग पहुँचाए, ताहिके लेल आवश्यक अछि जे चैनल का लाइक करू, सब्सक्राइब करू और शेयर करू, जैसे कि दोसरो लोग सब ई सब गप के बुझि सकैथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, वंदे मातरम।